क्या कभी आपने ध्यान के दौरान कुछ ऐसा अनुभव किया है जिसे आप शब्दों में बयां नहीं कर सकते? जैसे कि मस्तिष्क में अचानक कंपन होना, कानों में अनजानी ध्वनियां सुनाई देना, शरीर में ऊर्जा का तेज बहाव महसूस करना, या फिर ऐसा लगना जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके आसपास है। अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। लेकिन सच यह है कि 99% साधक इन अनुभवों से घबरा जाते हैं और ध्यान को बीच में ही छोड़ देते हैं। वे सोचते हैं कि शायद उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये सभी अनुभव आध्यात्मिक जागरण के संकेत हैं? कल्पना कीजिए, आप एक अंधेरे कमरे में बैठे हैं और अचानक कोई दीपक जल जाए। आपकी आंखें पहले चौंकेंगी, लेकिन धीरे धीरे आप उस रोशनी के अभ्यस्त हो जाएंगे। यही ध्यान के साथ होता है। जब आप अपने भीतर झांकते हैं तो आपका मन और शरीर उन ऊर्जाओं से रूबरू होता है जिनसे आप पहले अनजान थे। बहुत से साधकों के साथ ऐसा होता है कि जब वे ध्यान में गहरे उतरते हैं तो उन्हें कंपन महसूस होने लगता है। कुछ के कानों में रहस्यमयी ध्वनियां गूंजती हैं, कुछ को अपने इष्ट के दर्शन होते हैं। लेकिन इस अवस्था में सबसे जरूरी है धैर्य और समझ। सोचिए, अगर गौतम बुद्ध ने भी ध्यान के दौरान आने वाली कठिनाइयों से डरकर अपनी साधना छोड़ दी होती, तो क्या वे हमें जीवन का गूढ़ ज्ञान दे पाते? क्या स्वामी विवेकानंद अपने ध्यान से विचलित हो जाते, तो क्या वे भारत और दुनिया को आत्मज्ञान की राह दिखा पाते? यह यात्रा आसान नहीं है, लेकिन जो इस मार्ग पर अडिग रहते हैं वे ही असली रहस्यों को जान पाते हैं। आपको बस एक निर्णय लेना है, डर से भागेंगे या उसे पार करके आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। अगर आप ध्यान में गहराई तक जाना चाहते हैं और इन अनुभवों के रहस्यों को समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे ध्यान के दौरान होने वाले 5 रहस्यमयी अनुभव जो आपकी साधना को अगले स्तर पर ले जा सकते हैं। तो चलिए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। अनुभव 1, तीसरी आंख, थर्ड आई पर वाइब्रेशन और दबाव। जब कोई साधक नियमित रूप से ध्यान करता है तो धीरे धीरे उसकी ऊर्जा उच्च चक्रों की ओर प्रवाहित होने लगती है। खासकर आज्ञा चक्र, तीसरी आंख चक्र और सहस्त्रार चक्र, सिर का चक्र का जागरण होने लगता है। यही कारण है कि साधकों को अपने माथे के बीचों बीच, जहां तीसरी आंख स्थित होती है, वहां हल्का कंपन, दबाव या गुदगुदी जैसा अनुभव होता है। पहचान: ध्यान करते समय आपको महसूस हो सकता है कि भी माथे पर कोई हल्का दबाव पड़ रहा है। ऐसा लगे कि वहां कोई ऊर्जा घूम रही है। कभी कभी ऐसा अनुभव हो सकता है कि माथे पर कोई चींटी चल रही हो। गहरी साधना के दौरान यह दबाव बढ़ सकता है और हल्की झंझनाहट या वाइब्रेशन होने लगती है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? तीसरी आंख का जागरण क्यों होता है? हमारे शरीर में 7 ऊर्जा चक्र होते हैं, जिनमें से आज्ञा चक्र छठा चक्र है। इसे बोध, अंतर्ज्ञान और मानसिक स्पष्टता का केंद्र माना जाता है। जब हमारी साधना गहरी होने लगती है तो ध्यान की ऊर्जा इसे सक्रिय करने लगती है। इस दौरान शरीर इस बदलाव को महसूस करता है और माथे पर हल्का दबाव या वाइब्रेशन उत्पन्न होने लगता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि बहुत से साधक इस अनुभव से घबरा जाते हैं। वे सोचते हैं कि शायद उनके साथ कुछ अजीब हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, या फिर यह किसी दुष्प्रभाव का संकेत है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह ध्यान के गहरे प्रभावों में से एक बहुत सकारात्मक संकेत है। यह दर्शाता है कि आप अपने आध्यात्मिक जागरण की ओर अग्रसर हैं। इस अनुभव को कैसे नियंत्रित करें? अगर आपको तीसरी आंख पर अधिक दबाव महसूस हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप इसे सही तरीके से संतुलित कर सकते हैं। 1, गहरी सांस लें और प्राणायाम करें। गहरी सांसें लेना और प्राणायाम करने से आपके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह संतुलित हो जाता है। विशेष रूप से अनुलोम विलोम प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम आपके मन और मस्तिष्क को शांत करने में मदद कर सकते हैं। 2, हल्का भ्रमण करें, वॉक फॉर अ वाइल। अगर आपको ध्यान के दौरान बहुत ज्यादा दबाव या कंपन महसूस हो रहा है तो थोड़ा टहल लें। इससे आपकी ऊर्जा संतुलित हो जाएगी और आपको सहज महसूस होगा। 3, ध्यान का समय कम करें और धीरे धीरे बढ़ाएं। अगर यह अनुभव बहुत तीव्र हो रहा है तो शुरुआत में ध्यान का समय थोड़ा कम कर दें और धीरे धीरे इसे बढ़ाएं। शरीर को इस ऊर्जा प्रवाह का आदी बनने में थोड़ा समय लगता है। 4, मृदु संगीत सुने या ओम का जप करें। ओम ध्वनि का जप करने से आपकी तीसरी आंख की ऊर्जा संतुलित होती है
और आपको ध्यान में सहजता मिलती है। इसके अलावा किसी शांत और मृदु संगीत को सुनने से भी यह दबाव कम महसूस होगा। 5. पानी पिएं और ग्राउंडिंग करें। तीसरी आंख पर अधिक दबाव महसूस होने पर अपने पैरों को जमीन पर सीधा रखें और कुछ देर तक गहरी सांसें लें। इससे ऊर्जा नीचे की ओर प्रवाहित होगी और आप अधिक स्थिर महसूस करेंगे। क्या यह कोई दुर्लभ अनुभव है? बिल्कुल नहीं। यह अनुभव लाखों साधकों को होता है, खासकर जब वे ध्यान की गहराई में प्रवेश करने लगते हैं। लेकिन हर कोई इसे एक अनोखी दृष्टि से देखता है। कुछ लोग इसे अलौकिक संकेत मानते हैं, जबकि कुछ इसे मात्र एक शारीरिक प्रतिक्रिया समझते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अनुभव सामान्य और स्वाभाविक है। इसे रोकने की कोशिश करने की बजाय इसे स्वीकार करें और इसे अपनी साधना का एक हिस्सा मानें। डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। यह एक सकारात्मक संकेत है कि आप आध्यात्मिक प्रगति कर रहे हैं। जब तीसरी आंख पूरी तरह से जागृत हो जाती है तो क्या होता है? जब आपकी तीसरी आंख पूरी तरह सक्रिय होती है तो आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति, इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है। आपको अतीत और भविष्य की झलक मिलने लगती है। आपका मन अत्यधिक शांत और स्पष्ट हो जाता है। आपकी सत्य को पहचानने की क्षमता बढ़ जाती है। क्या करें और क्या न करें? करें। ध्यान के दौरान जो भी अनुभव हो उसे स्वीकार करें और मन को शांत रखें। न करें, घबराकर ध्यान छोड़ने की गलती न करें। निष्कर्ष: अगर आपको ध्यान के दौरान तीसरी आंख पर दबाव या कंपन महसूस होता है तो यह एक सकारात्मक संकेत है कि आपकी साधना सही दिशा में आगे बढ़ रही है। इसे घबराने की बजाय इसे समझें, स्वीकार करें और इसे अपनी आध्यात्मिक यात्रा का एक अनमोल अनुभव मानें। क्या आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ध्यान के दूसरे रहस्यमयी अनुभव के बारे में। अनुभव 2: दिव्य ध्वनियां सुनाई देना, हियरिंग सेलेस्टियल साउंड्स। क्या आपने कभी ध्यान करते समय कोई रहस्यमयी ध्वनि सुनी है? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि अदृश्य घंटियां बज रही हैं? कहीं दूर कोई शंख ध्वनि गूंज रही है या फिर बांसुरी की मधुर तान आपके कानों में पड़ रही है? अगर हाँ, तो समझ लीजिए कि आप एक दिव्य अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं। ध्यान की गहराई में उतरते ही साधक का मन शांत होने लगता है और जब मन पूरी तरह स्थिर होता है तो उसे कुछ अद्भुत अनुभव होते हैं। उन्हीं में से एक अनुभव है दिव्य ध्वनियों को सुनना। यह कोई साधारण ध्वनियां नहीं होती, बल्कि ब्रह्मांड की सूक्ष्म तरंगों से उत्पन्न अलौकिक संगीत होता है, जिसे केवल गहरी साधना करने वाले ही सुन सकते हैं। ये ध्वनियां कैसी होती हैं? जब आप ध्यान में पूरी तरह डूब जाते हैं तो आपको अलग अलग प्रकार की ध्वनियां सुनाई दे सकती हैं। घंटी की ध्वनि, मंदिरों में बजने वाली घंटियों जैसी। शंख ध्वनि, समुद्र किनारे गूंजती गहरी शांतिपूर्ण ध्वनि। बांसुरी की मधुर तान, जैसे श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजा रहे हों। डमरू की गूंज, भगवान शिव के तांडव का प्रतीक। ओम की ध्वनि, एक अनंत कंपन जो आपको ब्रह्मांड से जोड़ता है। हर साधक को अलग अलग ध्वनियां सुनाई देती हैं और यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी चेतना किस ऊर्जात्मक तरंग, वाइब्रेशन से जुड़ रही है। ध्वनियों का आध्यात्मिक रहस्य: शास्त्रों में कहा गया है कि जब कोई साधक गहरे ध्यान में प्रवेश करता है तो उसकी चेतना सूक्ष्म जगत की तरंगों को पकड़ने लगती है। सामान्य जीवन में हमारा ध्यान बाहरी शोर शराबे में इतना उलझा रहता है कि हम इन दिव्य ध्वनियों को सुन ही नहीं पाते। लेकिन जब मन पूरी तरह शांत होता है तब हमें ब्रह्मांड का संगीत सुनाई देने लगता है। भगवान शिव के भक्तों को अक्सर डमरू की ध्वनि सुनाई देती है, जो यह दर्शाती है कि वे शिव तत्व से जुड़ रहे हैं। श्री कृष्ण के भक्तों को बांसुरी की तान सुनाई देती है, जो उनकी चेतना को प्रेम और माधुर्य से भर देती है। और जो साधक गहरी ध्यान साधना में लीन होते हैं उन्हें ओम की दिव्य ध्वनि सुनाई देती है, जो ब्रह्मांड की सबसे मौलिक ध्वनि मानी जाती है। क्या यह सिर्फ भ्रम है? बहुत से लोग सोच सकते हैं कि यह मात्र हमारा मनोवैज्ञानिक प्रभाव, साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, या फिर हमारा मस्तिष्क हमें यह अनुभव करा रहा है। लेकिन आध्यात्मिक ग्रंथों और योगियों के अनुभवों के अनुसार यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि वास्तविक अनुभव है। संत कबीरदास जी ने भी अपने दोहों में इस दिव्य ध्वनि का उल्लेख किया है। अनहद नाद सुनो रे संतों, सूरज चंद्र न लागे जहां। अर्थात जब साधक ध्यान में लीन होता है तो उसे अनहद नाद दिव्य ध्वनि सुनाई देती है, जो किसी भौतिक सूर्य या चंद्रमा पर निर्भर नहीं होती। क्या करें जब दिव्य ध्वनियां सुनाई दें? अगर आपको ध्यान के दौरान दिव्य ध्वनियां सुनाई दें
तो यह एक अत्यंत शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि आपकी साधना सही दिशा में बढ़ रही है, आपका चित्त शुद्ध हो रहा है, आप ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से जुड़ रहे हैं। लेकिन कई लोग इस अनुभव से घबरा जाते हैं और ध्यान को बीच में ही छोड़ देते हैं। यह गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बल्कि इन ध्वनियों को एक आध्यात्मिक वरदान मानना चाहिए। ध्यान रखें, क्या करें और क्या ना करें। करें, इस अनुभव को स्वीकार करें और ध्यान जारी रखें। अपने मन को शांत रखें और इन ध्वनियों पर ध्यान केंद्रित करें। गहरी सांस लें और दिव्य ध्वनियों का आनंद लें। न करें, घबराएं नहीं, यह कोई गलत संकेत नहीं है। ध्यान बीच में छोड़ने की गलती न करें। किसी और से यह अपेक्षा न करें कि वे भी यही अनुभव करें, क्योंकि यह व्यक्तिगत साधना पर निर्भर करता है। क्या यह अनुभव सभी को होता है? नहीं, यह अनुभव सभी को नहीं होता। यह केवल उन्हीं साधकों को होता है जो नियमित और गहरे ध्यान में जाते हैं, जिनकी आध्यात्मिक चेतना विकसित हो रही होती है, जो भीतर की यात्रा, इनर जर्नी कर रहे होते हैं। अगर आपको अभी तक यह अनुभव नहीं हुआ है तो चिंता न करें, साधना जारी रखें और एक दिन आप भी इन ध्वनियों को सुन सकेंगे। निष्कर्ष, ध्यान के दौरान दिव्य ध्वनियों का अनुभव होना एक अलौकिक संकेत है। यह दिखाता है कि आपकी चेतना सूक्ष्म ऊर्जाओं से जुड़ रही है, चाहे वह शंख की ध्वनि हो, बांसुरी की तान हो या फिर अनहद नाद। ये सभी संकेत यह दर्शाते हैं कि आप एक उच्च आध्यात्मिक अवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। क्या आपको कभी ध्यान के दौरान ऐसी ध्वनियां सुनाई दी हैं? अगर हाँ, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ध्यान के तीसरे रहस्यमयी अनुभव के बारे में। अनुभव 3, डरावने सपने और सूक्ष्म शक्तियों का आभास। क्या आपको कभी ध्यान के दौरान या रात को सोते समय अजीबोगरीब सपने आए हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कमरे में कोई अदृश्य शक्ति मौजूद है या कोई आपको देख रहा है? अगर ऐसा हुआ है तो घबराइए मत। यह इस बात का संकेत है कि आपकी साधना गहराई में प्रवेश कर रही है। ध्यान केवल मन को शांत करने का साधन नहीं है, यह हमें सूक्ष्म लोकों से जोड़ता है। जब साधक गहरे ध्यान में उतरता है तो उसकी ऊर्जा अत्यंत शुद्ध होने लगती है। यह शुद्ध ऊर्जा कुछ सूक्ष्म शक्तियों को आकर्षित कर सकती है। इन्हें समझना और सही तरीके से नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। डरावने सपनों का कारण क्या है? ध्यान के दौरान या सोते समय डरावने सपने आने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। वेन, अवचेतन मन की सफाई, प्यूरिफिकेशन ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। जब आप ध्यान करते हैं तो आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड गहरी सफाई के दौर से गुजरता है। ध्यान हमें अंदर जमा हुई सभी भावनाओं, डर और पुराने अनुभवों से मुक्त करता है। इस प्रक्रिया में कुछ पुरानी भयावह यादें या नकारात्मक विचार सतह पर आ सकते हैं, जो डरावने सपनों के रूप में प्रकट होते हैं। 2, सूक्ष्म लोक से संपर्क, कनेक्शन विद द एस्ट्रल रेल्म। ध्यान के दौरान साधक का शरीर तो स्थिर रहता है, लेकिन उसकी आत्मा धीरे धीरे सूक्ष्म जगत, एस्ट्रल प्लेन से जुड़ने लगती है। यह सूक्ष्म लोक कई प्रकार की ऊर्जाओं और प्राणियों से भरा होता है। कुछ आत्माएं मोक्ष की तलाश में होती हैं और वे ऐसे साधकों की ओर आकर्षित होती हैं जिनकी ऊर्जा ऊंचे स्तर पर पहुंच रही हो। 3, पुराने कर्मों का प्रभाव, कर्मिक क्लेंसिंग। ध्यान केवल एक आध्यात्मिक अभ्यास नहीं, बल्कि कर्मों का शोधन भी है। जब हम ध्यान करते हैं तो पुराने पाप और अच्छे कर्मों का हिसाब किताब सामने आने लगता है। कभी कभी पिछले जन्मों या इस जन्म के बुरे कर्मों के प्रभाव से भयावह दृश्य सपनों में प्रकट होने लगते हैं। 4, अपरा शक्तियों, नेगेटिव एंटिटीज का प्रभाव। कई बार साधकों को महसूस होता है कि कोई अदृश्य शक्ति उनके पास है, कोई उन्हें देख रहा है या फिर कमरे में कोई हलचल हो रही है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब कोई साधक ध्यान में गहराई तक जाता है तो उसकी ऊर्जा बहुत शक्तिशाली हो जाती है। कुछ असंतुष्ट आत्माएं या निचली ऊर्जाएं इस ऊर्जा को महसूस कर सकती हैं और उसे प्रभावित करने की कोशिश कर सकती हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक आपका ध्यान शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है, तब तक कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। क्या करें जब ऐसे अनुभव हों? अगर आपको ध्यान के दौरान या सोते समय डरावने सपने, किसी अदृश्य शक्ति का आभास या नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हो, तो निम्नलिखित उपाय अपनाएं। 1, ओम मंत्र का जाप करें। ओम AUM ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ध्वनि है। जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं
तो आपकी ऊर्जा और अधिक शुद्ध हो जाती है और किसी भी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव समाप्त हो जाता है। सोने से पहले और ध्यान से पहले एक 108 बार ओम मंत्र का जाप करें। अगर कभी डर महसूस हो तो जोर से ओम का उच्चारण करें। 2. अपने इष्ट देव का स्मरण करें। आप जिस भी भगवान, गुरु या इष्ट देव को मानते हैं उनका ध्यान करें। भगवान शिव, श्री कृष्ण, माता दुर्गा या हनुमान जी का स्मरण करने से आपकी आत्मा सुरक्षित रहती है। हनुमान चालीसा या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। 3. तुलसी जल या गंगा जल का छिड़काव करें। ध्यान के स्थान और सोने के कमरे में तुलसी जल या गंगा जल का छिड़काव करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और स्थान पवित्र रहता है। 4. दीपक जलाकर सोएं। अपने ध्यान कक्ष या सोने के कमरे में गाय के घी का दीपक जलाकर सोएं। यह वातावरण को शुद्ध करता है और किसी भी नकारात्मक शक्ति को दूर रखता है। 5. सकारात्मक विचारों को अपनाएं। डरने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई अजीब सपना आए या डर महसूस हो तो यह सोचे कि यह एक आध्यात्मिक सफाई की प्रक्रिया है। खुद को यह याद दिलाएं कि आप एक शक्तिशाली आत्मा हैं और कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको छू भी नहीं सकती। क्या यह अनुभव सभी को होता है? नहीं, यह अनुभव हर किसी को नहीं होता। यह सिर्फ उन्हीं साधकों को होता है जो नियमित ध्यान करते हैं और गहराई तक जाते हैं, जिनकी ऊर्जा बहुत शुद्ध हो चुकी होती है, जो सूक्ष्म जगत से जुड़ने के करीब होते हैं। अगर आपको अभी तक यह अनुभव नहीं हुआ है तो चिंता न करें, साधना जारी रखें और धीरे धीरे आप भी इन रहस्यमयी अनुभवों से गुजरेंगे। निष्कर्ष, ध्यान केवल मन को शांत करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक शक्तिशाली यात्रा है। जब कोई साधक गहराई में जाता है तो वह नए आयामों से परिचित होता है। डरावने सपने, अजीब अनुभव और सूक्ष्म शक्तियों का आभास इस बात का संकेत है कि आपकी साधना सफल हो रही है। डरने की जरूरत नहीं। ओम मंत्र का जाप करें, इष्ट देव का स्मरण करें और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें। यह अनुभव केवल आपको आध्यात्मिक रूप से और मजबूत बनाएंगे। क्या आपको भी ध्यान के दौरान कभी ऐसे अनुभव हुए हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ध्यान के चौथे रहस्यमयी अनुभव के बारे में। अनुभव 4, इष्ट देव या भगवान के दर्शन। क्या आपने कभी ध्यान के दौरान किसी दिव्य शक्ति की झलक महसूस की है? क्या आपको ध्यान में भगवान श्री कृष्ण, शिव, मां दुर्गा या अन्य किसी इष्ट देव के दर्शन हुए हैं? अगर हाँ, तो यह एक अद्भुत और दुर्लभ अनुभव है। यह इस बात का संकेत है कि आपकी साधना गहरी हो रही है और आप दिव्य ऊर्जाओं के करीब पहुंच रहे हैं। इष्ट देव के दर्शन हर किसी को नहीं होते। यह केवल उन्हीं साधकों को होते हैं जो पूर्ण निष्ठा और भक्ति से ध्यान करते हैं, जिनका मन और आत्मा शुद्ध हो चुकी होती, जो अपने इष्ट देव के साथ गहरे संबंध में होते हैं। कैसे होते हैं भगवान के दर्शन? भगवान के दर्शन कई रूपों में हो सकते हैं। ये हर साधक के लिए अलग अलग तरीके से प्रकट होते हैं। 1. प्रकाश की आकृति, डिवाइन लाइट। कुछ साधकों को ध्यान में तेजस्वी प्रकाश दिखाई देता है। यह प्रकाश नीला, सफेद, सुनहरा या बैंगनी रंग का हो सकता है। यह संकेत है कि आपकी आंतरिक ऊर्जा जागृत हो रही है और आपको दिव्य ऊर्जा का अनुभव हो रहा है। 2. स्वप्न में दर्शन, ड्रीम विजन्स। कई बार साधकों को स्वप्न में भगवान के दर्शन होते हैं। श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए दिख सकते हैं, भगवान शिव ध्यान मुद्रा में नजर आ सकते हैं या मां दुर्गा दिव्य रूप में आ सकती हैं। यह इस बात का संकेत है कि आपकी आत्मा जागृत हो रही है और ईश्वर आपको दिशा दिखा रहे हैं। 3. मूर्ति या चित्र सजीव प्रतीत होना। कुछ साधकों को अपने इष्ट देव की मूर्ति या चित्र सजीव लगने लगती है। ऐसा लगता है कि भगवान की आंखें झपक रही हैं, वे मुस्कुरा रहे हैं या उनकी उपस्थिति महसूस हो रही है। यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। 4. ध्यान के दौरान दिव्य रूप दिखना। जब ध्यान गहरा होने लगता है तो साधकों को भगवान का दिव्य स्वरूप दिखने लगता है। कुछ लोग भगवान को भव्य आभा के साथ देखते हैं तो कुछ को उनके चरण दिखते हैं। यह इस बात का संकेत है कि भगवान आपकी साधना से प्रसन्न है। 5. किसी मंत्र या ध्वनि का अनुभव। भगवान के दर्शन केवल आंखों से देखने तक सीमित नहीं होते। कुछ साधकों को दिव्य ध्वनि सुनाई देती है, जैसे एयूएम की ध्वनि, श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुर ध्वनि, शिवजी के डमरू की गूंज, मां दुर्गा के मंदिर में बजते घंटे। ये इस बात का संकेत है कि आपका ध्यान सफल हो रहा है और आप दिव्य लोक से जुड़ रहे हैं। भगवान के दर्शन होने का अर्थ क्या है? भगवान के दर्शन साधक को यह बताने के लिए होते हैं कि
आप सही मार्ग पर हैं। आपकी साधना रंग ला रही है। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आप आध्यात्मिक रूप से उन्नति कर रहे हैं। बहुत से साधक जब पहली बार यह अनुभव करते हैं तो वे डर जाते हैं या चौंक जाते हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं। यह तो ईश्वर की कृपा है। अगर आपको भगवान के दर्शन हो तो क्या करें? अगर आपको ध्यान में इष्ट देव के दर्शन होते हैं तो यह बहुत सौभाग्य की बात है। इसे बनाए रखने और इस अनुभव को गहराई से समझने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। 1. ईश्वर का धन्यवाद करें। एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड। सबसे पहले अपने इष्ट देव का आभार प्रकट करें। अपने मन में यह विश्वास रखें कि भगवान आपके साथ हैं। 2. साधना को और गहरा करें। डीपन योर मेडिटेशन। यह अनुभव आपको बताता है कि आप सही मार्ग पर हैं। अपनी ध्यान साधना को और नियमित करें और इसे और अधिक गहराई में ले जाएं। 3 नाम जप और मंत्र जाप करें। चांट मंत्रास एंड मेडिटेट मोर। AUM नमः शिवाय, हरे कृष्ण हरे राम, जय माता दी गायत्री मंत्र। इन मंत्रों का जाप करने से आपकी साधना और शक्तिशाली हो जाएगी। 4. अपने अनुभव को लिखें। डॉक्यूमेंट योर एक्सपीरियंस। अपने ध्यान के अनुभवों को एक डायरी में लिखें। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा कैसी चल रही है। 5. सांसारिक चीजों से ध्यान हटाएं। डिटैच फ्रॉम मटेरियल डिस्ट्रैक्शंस। भगवान के दर्शन यह संकेत देते हैं कि अब समय आ गया है कि आप सांसारिक चीजों में उलझने के बजाय आध्यात्मिकता की ओर बढ़ें। मोह माया को थोड़ा त्यागें और अपने ध्यान को और गहरा करें। क्या यह अनुभव सभी को होता है? नहीं, भगवान के दर्शन हर किसी को नहीं होते। ये केवल उन्हीं साधकों को होते हैं जिनका मन शुद्ध और भक्ति से भरा हो, जो गहरी ध्यान साधना कर रहे हों, जो सच्चे मन से ईश्वर को पुकारते हैं। अगर अभी तक आपको यह अनुभव नहीं हुआ है तो चिंता न करें। अपनी साधना जारी रखें और एक दिन आप भी इस दिव्य अनुभूति का आनंद ले सकेंगे। अनुभव 5. पूर्वजों एंसेस्टर्स का दर्शन और मार्गदर्शन। क्या आपने कभी ध्यान के दौरान अपने दिवंगत पूर्वजों का दर्शन किया है? क्या आपको ऐसा महसूस हुआ है कि कोई अदृश्य शक्ति आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही है? अगर हाँ, तो यह कोई साधारण अनुभव नहीं है। यह संकेत है कि आपकी साधना गहराई तक पहुंच रही है और आप सूक्ष्म जगत स्पिरिचुअल रियल्म से जुड़ रहे हैं। यह अनुभव बहुत ही दुर्लभ और रहस्यमयी होता है। कुछ साधकों को ध्यान में अपने पितरों एंसेस्टर्स के दर्शन होने लगते हैं। वे उन्हें संकेत देने, मार्गदर्शन करने या कोई संदेश देने के लिए प्रकट हो सकते हैं। क्यों होते हैं पूर्वजों के दर्शन? हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति गहरी ध्यान साधना करता है तो वह अपने 7 पीढ़ियों के पूर्वजों तक ऊर्जा पहुंचा सकता है। हमारे पूर्वज सूक्ष्म रूप में हमारी प्रगति को देख सकते हैं और हमें आशीर्वाद दे सकते हैं। अगर किसी पूर्वज की आत्मा अभी तक मुक्त नहीं हुई है तो वे हमसे प्रार्थना और सहायता मांग सकते हैं। कैसे होते हैं यह दर्शन? पूर्वजों के दर्शन कई रूपों में हो सकते हैं। यौन स्वप्न में दर्शन, ड्रीम विजन्स। कुछ साधकों को नींद में अपने पूर्वजों के दर्शन होते हैं। वे उनसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं, कोई संदेश दे सकते हैं या कोई समस्या का हल बता सकते हैं। 2. ध्यान में छवि दिखना, सीइंग इमेजेस ड्यूरिंग मेडिटेशन। ध्यान करते समय कुछ साधकों को अपने पूर्वजों का चेहरा दिख सकता है। वे उन्हें मुस्कुराते हुए गंभीर मुद्रा में या कुछ कहते हुए देख सकते हैं। 3. ऊर्जा का अनुभव, फीलिंग देयर प्रेजेंस। कुछ लोग ध्यान के दौरान महसूस करते हैं कि कोई उनके पास खड़ा है। यह बहुत सूक्ष्म अनुभव होता है, लेकिन ध्यान की गहराई में यह स्पष्ट महसूस किया जा सकता है। कोई दिव्य संकेत, रिसीविंग सटल मैसेजेस। कुछ साधकों को अपने पूर्वजों की आवाज सुनाई देती है या कोई अचानक विचार आता है जो उनकी समस्या का समाधान कर देता है। यह पूर्वजों द्वारा दिया गया मार्गदर्शन हो सकता है। पूर्वजों के दर्शन होने का अर्थ क्या है? अगर ध्यान में आपके पूर्वज प्रकट होते हैं तो इसका अर्थ हो सकता है कि वे आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। वे आपको किसी महत्वपूर्ण चीज के लिए तैयार कर रहे हैं। वे आपसे किसी अनुष्ठान या प्रार्थना की मांग कर रहे हैं। वे आपको आपकी साधना के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। शास्त्रों के अनुसार जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी आत्मा की ऊर्जा इतनी तेज हो जाती है कि वह सूक्ष्म लोक स्पिरिचुअल रियल्म तक पहुंच सकती है। इसी कारण हमें अपने पूर्वजों का अनुभव होता है। अगर आपको पूर्वजों के दर्शन हों तो क्या करें? अगर ध्यान में आपके पूर्वजों के दर्शन होते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं।
यह बहुत ही सौभाग्यशाली और महत्वपूर्ण अनुभव है। इसे सही ढंग से समझें और इन उपायों को अपनाएं। वेन, डरे नहीं, इसे स्वीकार करें। डू नॉट फियर, एक्सेप्ट द एक्सपीरियंस। घबराने की जरूरत नहीं, यह एक आध्यात्मिक संकेत है कि आपकी साधना सही दिशा में जा रही है। 2, पूर्वजों के लिए प्रार्थना करें। प्रे फॉर योर एंसेस्टर्स। अगर आपको अपने पूर्वज ध्यान में दिखाई देते हैं तो उनके लिए एक गहरी प्रार्थना करें। उन्हें आशीर्वाद और शांति मिलने की कामना करें। 3, पिंडदान या तर्पण करें। परफॉर्म एंसेस्ट्रल रिचुअल्स। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि पूर्वजों के लिए पिंडदान या तर्पण करना बहुत फलदायी होता है। अगर संभव हो तो श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराएं। मंत्र जाप करें। चांट मंत्रास फॉर देयर पीस। AUM नमो भगवते वासुदेवाय। AUM श्री गुरुभ्यो नमः। पितरों के लिए गीता के श्लोक पढ़ें। इन मंत्रों का जाप करने से पूर्वजों को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद आपके जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। 5, अपनी साधना को जारी रखें। कंटिन्यू योर मेडिटेशन प्रैक्टिस। यह अनुभव दिखाता है कि आपकी साधना बहुत शक्तिशाली हो रही है। इसे और गहरा करें, ध्यान के समय को बढ़ाएं और अपने आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। ध्यान साधना में अनुभव, आपका आध्यात्मिक सफर। अब आपको यह समझ आ गया होगा कि ध्यान के दौरान होने वाले ये गूढ़ अनुभव कोई डरावनी चीज नहीं है, बल्कि यह आपकी आत्मिक उन्नति के संकेत है। जब आप ध्यान की गहराइयों में जाते हैं तो आपका मन और आत्मा ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने लगते हैं। यही कारण है कि कुछ लोगों को तीसरी आंख का दबाव, दिव्य ध्वनियां, सूक्ष्म शक्तियों का आभास, भगवान के दर्शन या पूर्वजों के संदेश प्राप्त होने लगते हैं। अब आपकी बारी। क्या आपने भी कभी ध्यान में कोई विशेष अनुभव किया है? क्या आपको कभी ध्यान के दौरान अद्भुत कंपन, रहस्यमयी ध्वनियां या दिव्य दर्शन हुए हैं? अगर हाँ, तो हमें कमेंट सेक्शन में अपने अनुभव जरूर बताएं। आपका अनुभव औरों को प्रेरणा दे सकता है और आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ा सकता है। हमें सहयोग दें, साथ मिलकर आध्यात्मिकता को फैलाएं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें ताकि हमें पता चले कि आपको ऐसे ही आध्यात्मिक विषय पसंद हैं। शेयर करें ताकि और लोग भी ध्यान की इस गूढ़ शक्ति को समझ सकें। हमारे चैनल गीता वाणी को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नियमित रूप से आध्यात्मिक ज्ञान, गीता के उपदेश और ध्यान साधना की अद्भुत बातें मिलती रहे। हमारी अगली वीडियो में ध्यान से जुड़े और भी रहस्यमयी अनुभवों, सिद्धियों और आध्यात्मिक ऊर्जाओं के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप अपने ध्यान अभ्यास को और गहरा बनाना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए ध्यान करें, आत्मा से जुड़ें और अपने जीवन को ऊर्जावान बनाएं। नमस्कार। अभी सब्सक्राइब करें गीता वाणी YouTube चैनल और आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ चलें।